परम आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा धर्म भक्ति माता बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज सदगुरु श्री ज्ञान साहब की श्रद्धांजलि है और आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि महापुरुषों की उन्हीं की जयंती मनाई जाती है जो महापुरुष होते हैं, जिनका मन भी पवित्र होता है, धन भी पवित्र होता है, वाणी भी पवित्र होती है और उनका शरीर भी पवित्र होता है। जिन्होंने अपने शरीर को, मन को, वाणी को और धन को पवित्र कर लिया है, वही उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। तो आज हम लोग श्री ज्ञान साहब की जयंती मना रहे हैं। श्री ज्ञान साहब जैसा उनका नाम था, श्री ज्ञान साहब, वैसे ही उनका जीवन भी था। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाया था। बहुत निर्मल और वैरागवान पुरुष थे। तो जीव का जैसा स्वरूप है, जीव का स्वरूप है ज्ञान स्वरूप। जीव ज्ञान स्वरूप है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को भी बनाया है। श्री विशाल देव ने कहा है, ज्ञान स्वरूप अखंड सोई भाव रहस्य में, सो विजयी प्रचंड दृढ़ संबंधन ताई। ज्ञान स्वरूप अखंड, जो जीव का ज्ञान स्वरूप है वो अखंड है, सोई भाव रहस्य में, और उसी के भाव रहस्य नाम रहने में आना चाहिए। हम लोग कहते तो हैं हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, लेकिन कहाँ बह रहे हैं? मन की धारा में बह रहे हैं, इंद्रियों की धारा में बह रहे हैं, विषयों की धारा में बह रहे हैं। लेकिन जिसने अपने ज्ञान स्वरूप जीव को अपने जीवन में धारण कर लिया, स्थित हो गया है, उनका जीवन वैसे ही था जैसा ज्ञान जीव का ज्ञान स्वरूप है, उसी प्रकार से उनका स्वरूप था, उसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को ढाला था। और जो कोई भी अपने जीवन को ज्ञान के समान, ज्ञान स्वरूप जीव है, जीव के स्वरूप में कोई बंधन नाम की चीज है ही नहीं, जीव स्वरूप से मुक्त है। श्री विशाल देव ने कहा, जीव स्वरूप से मुक्त है, देह संबंध में भूल। वो देह संबंध में भूल है और जीव अपने स्वरूप से मुक्त है। सब मुक्त हैं, लेकिन मान बंधन में आवा। सदगुरु श्री साहब ने कहा है, मान बंधन में आवा, मान करके बंधन में पड़ गया है। मानंदी को छोड़ दें, अहंकार को छोड़ दें, तो कितना मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो ज्ञान साहब, संत श्री ज्ञान साहब जी ने अपने जीवन को बहुत महान बनाया था, बहुत उच्च उठाया था। और उनके जो संगी साथी हैं उनको भी चाहिए, जैसा उनका जीवन है वैसा हम भी अपने जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य वही होता है। जैसे गुरु होता है वैसे शिष्य भी बनता है, और वैसा बनना चाहिए, स्वार्थ में नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका जीवन बहुत महान था। उन्होंने जीवन को कितना पवित्र और महान बनाया था, उन्होंने अपने जीवन को कितना भक्ति में उतारा था। इसी प्रकार से हम लोगों को भी जीवन बनाना चाहिए, तभी सच्ची जयंती मनाने का अर्थ होगा। उनका जीवन बहुत महान था। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, संतों का जीवन कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है। संतों, उन्होंने कहा है, हर बिन ज्ञान वो उठत नहीं है, हर जन हंस दशा लिए डोले। हर जन, हरि नाम ज्ञान, हरि के तो बहुत अर्थ है, लेकिन यहाँ ज्ञान है। जो ज्ञान रूपी हरि में रमण करने वाले हैं, जो ज्ञान रूपी हरि में जो रमण करता है वही संत है। ज्ञान रूपी हरि में जो रमण करता है वही संत है। तो हर जन हंस दशा लिए, हंस दशा विवेक दशा, जड़ चेतन निर्णय की दशा, स्वरूप स्थित की दशा। वो कैसे थे? वो मतलब अपने जीवन को महान बनाया था। वो अपना विवेक हंस दशा को लिए, हंस दशा को धारण करके जगत में डोलते थे। स्वरूप स्थित को प्राप्त करके स्वरूप स्थित में स्थित होकर के और अपनी रहनी गहनी बनाते थे।
हर जन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले। और निर्मल नाम, पवित्र नाम चुन चुन करके पवित्र नाम, पवित्र वाणी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भक्त ने कोई कह दिया ऐसा कह दिया, पवित्र वाणी की। संतों की वाणी भी पवित्र होना चाहिए। संतों की वाणी से कभी गाली नहीं निकलना चाहिए। संत बैठे हुए गाली कभी नहीं निकलेगी। गाली देना, झूठ बोलना, गलत आचरण करना, ये तो इस प्रकार से बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को